ये ग्लास है, किसी ने डेवलप कर लिया, मैं सेम रेप्लिकेट कर लेता हूँ। उसने आपका विजन कॉपी नहीं किया, उसने आपका प्रोडक्ट कॉपी किया है। जिसको जहां पर जो टाइम पे होना है वो टाइम पे अगर वो वहां पर नहीं होगा ना, तो वो सेम प्रोडक्ट होगा ना, फिर भी नहीं बिकेगा। कॉपी कर दे तो हमारे पास फोन आता है कि ये सर आपका डिजाइन है क्या। हम कॉस्टिंग में चाइना से नहीं जीत सकते। उनकी मार्केट पूरी दुनिया है, उनके पास वो स्ट्रेंथ है, हम भी वो स्ट्रेंथ डेवलप कर सकते हैं। हमारे पास जब ग्लोबल लेवल का मार्केट आ जाएगा तब डेफिनेटली हम भी इनोवेट करेंगे और हम भी बनाएंगे। हेलो एवरीबडी, वेलकम टू द 4th एपिसोड ऑफ डिज़ाइन डायलॉग्स विद सिड। आज हमारे साथ 4 बहुत कमाल के गेस्ट हैं जो अपने अपने इंडस्ट्री के लीडर्स हैं। हाय, मैं सुनील नाटा, डायरेक्टर ऑफ शिव शक्ति लैमिनेट। हाय, दिस इज जय भाटोल। आई एम द ओनर ऑफ डीवाक फर्नीचर। हम मॉड्यूलर फर्नीचर बनाते हैं और हमारी एक्सपर्टीज ऑफिस फर्नीचर की है। Hi, I am Samit Velani. I am the director of Smart Light. We make customized architectural and decorative lighting. Hi, I'm Vishal Gukadia, representing White Line. White Line is a manufacturing of home automation products, and we are making India smarter. So I'm a mixture of engineering and entrepreneurship both. Alright, let's start this by asking my favorite question. आप लोग सब इस इंडस्ट्री में 10 साल से ऊपर से हैं, सब बहुत एक्सपीरियंसड है। ऐसी एक लेगेसी बताइए जो आप प्राउड है कि आपने अपने बिजनेस में, अपने सिटी में या पैन इंडिया ये कर दिखाया है और लोग कैसे उससे इंस्पायर होके उनके वर्जन्स बनाते हैं। विशाल, इफ यू लाइक टू गो फर्स्ट। Definitely, thank you. So when we started back in 2014 about the White Line, एक ऐसा टाइम था कि जहाँ पर ऑटोमेशन इज़ कंसिडर ओनली लग्जरी, कि जो सिर्फ एक बहुत प्रीमियम घर या फिर बहुत प्रीमियम स्पेसेस बन रहे उन्हीं के लिए अवेलेबल था। एंड वी वांटेड टू मेक इट अवेलेबल फॉर एवरीबडी, जस्ट लाइक टेक्नोलॉजी इज़ नॉट समथिंग विच इज़ लिमिटेड टू एनी पर्सन। टेक्नोलॉजी इज़ फॉर एवरीबडी। सो राइट नाउ इन एवरी 83 minutes 24/7 365 days we are making a space smarter. So हर 83 मिनट में हम एक कस्टमर का घर ऑटोमेट करते हैं। ओके, और शायद आपने इस इंडस्ट्री में इतना पायनियरिंग किया है तो आपको देख के और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स होंगे जो ओवरऑल में देखूँ तो जो पहले लग्जरी था वो एक नेसेसिटी जैसे बन चुका होगा इस इंडस्ट्री में। So I don't consider them as a competitor. I always consider them my industry brothers, because ये इंडस्ट्री कभी भी कोई एक कंपनी बड़ा नहीं कर सकती है। They always need supporting players. So this all players are helping to make this India smarter. ओके, सुनील जी, आपका भी क्या विचार ऐसा ही है? क्योंकि लैमिनेट एक ऐसी इंडस्ट्री है जो बहुत वाइड है, हर गली में एक शॉप होगी जिसमें लैमिनेट्स का डिस्प्ले होगा। तो आप ये मानते हो कि भाई शिव शक्ति ही होना चाहिए जो मोनोपोली करेगा, या यू फील के बहुत सारे प्लेयर्स का होना इंपॉर्टेंट है ऐसी वाइड इंडस्ट्री को केटर करने के लिए? नहीं, मैंने ये बिज़नेस 99 में स्टार्ट किया था और आज हम जिस पोजीशन के अंदर है, हम लोग इंडिया के अंदर मेरे हिसाब से कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहाँ पे हम लोग हमारा माल नहीं जाता होगा। हाँ, उसके अंदर लेमिनेट के अंदर मतलब डीलर नेटवर्क के अंदर सबका होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नया नया रेंज वगैरह, नई नई वैरायटी वगैरह अगर मार्केट में चाहिए तो उसके लिए होना ज़रूरी है। लेकिन हमने पिछले ये 4-5 साल से मार्केट में लेमिनेट के अंदर पूरा हमने एक ट्रेंड चेंज कर दिया मार्केट का। आज लेमिनेट के अंदर हम लोग पेपर सिलेक्शन से लेके किस तरह की रेंज बनानी चाहिए, कैसे और डेवलपमेंट, पूरा इसके अंदर मेरा खुद का इन्वॉल्वमेंट रहता है। और उसके अंदर मैं इसके अंदर दिन रात नहीं देख रहा हूँ, पूरा इसमें लगा रहता हूँ, मार्केट में नए नए अपडेट देता रहता हूँ। इसी में हम लोग, हमारा पूरा ध्यान है और बहुत अच्छा कर रहे हैं इंडिया के अंदर हम लोग। आज हमको बहुत खुशी होती है कि मार्केट में हमको लोग मार्केट के ट्रेंड सेटर बोलते हैं। अच्छी फैक्ट्री वाले मेरे को ऐसा बोलते हैं कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा मार्केट में नया नया डेवलपमेंट दे रहे हो, हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपसे, तो बहुत खुशी होती है। ओके, मतलब बहुत लोग हैं जो आपके अच्छे काम से इंस्पायर होते हैं और फिर वैसे ही काम बढ़ते रहते हैं। ओके, एक ऐसा प्रोजेक्ट, यहाँ पे जितने भी गेस्ट हैं उनमें से कोई भी जवाब दे सकता है कि कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसने आपको रुलाया हो। अब वो खुशी के आंसू भी हो सकते हैं कि भाई प्रोजेक्ट इतना ग्रैंड था, आपको लगा नहीं कि आपसे हो पाएगा और आपने कर दिया हो, या कोई ऐसा टफ क्लाइंट मिल गया हो जिसको आपको ऐसा लगा कि ये प्रोजेक्ट बस ख़त्म हो और मैं यहाँ से मेरा काम ख़त्म हो। Recently, we were working on a project in October last year, 2024. It was a very large-scale chandelier which had to be
done for the first time in my own experience. मैंने कभी भी इतना बड़ा शैंडिलियर ना किसी के लिए बनाया, पर उन लोगों को वो कॉन्फिडेंस में दे पाया कि मैंने कभी ऐसा कोई काम पहले किया नहीं. 75 मीटर्स का शैंडिलियर बनाना मेरे लिए पहली चीज़ थी. एंड दिस इज़ ऑन बिहाफ ऑफ PMC फर्म जो वहाँ हैदराबाद में बैठे बैठे मुझे हाँ बोल रहे थे कि तुम ये कर सकते हो, तुम ये टाइम पे भेज सकते हो, तो तुम करो, हम आपके साथ हैं. तो फ्रॉम सोर्सिंग टिल मैन्युफैक्चरिंग टिल इम्पोर्टिंग एंड देन कमीशनिंग इन द ऑफिस इन हैदराबाद, आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड कि वो मैं पहली बार में भी कर पाया कि पहले ऐसा कभी मैंने किया नहीं था और मेरी टीम मेरे साथ हमेशा थी. आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट. तो आप पिक्चर शेयर करिएगा, हम डालेंगे. ज़रूर ज़रूर है बहुत सारे. यस जय, वी बोथ कम फ्रॉम अ वेरी सिमिलर बैकग्राउंड, मॉड्यूलर फर्नीचर. मेरे से अक्सर लोग पूछते हैं कि मॉड्यूलर फर्नीचर आप बना रहे हो वो कितना टिकेगा. क्या आपसे भी ये सवाल पूछा जाता है क्लाइंट्स की ओर से? आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो आज किसी भी ग्राहक को मॉड्यूलर शब्द सुनने के बाद आता है कि क्या ये फर्नीचर जो हम मॉड्यूलर ख़रीदने जा रहे हैं वो हमारे मिस्त्री जो घर पे बैठ के बना रहे हैं, क्या ये उतना ही मजबूत है, क्या ये उतना लंबा टिकेगा. तो ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन रहता है. एंड व्हेन वी मेक मॉड्यूलर, तो मेरा सिर्फ उनसे एक ही जवाब होता है कि अगर आपके पास इतना समय है कि जो आप घर पे बैठ के मिस्त्री से काम करा सकते हैं तो डेफिनेटली आप वही कराएंगे. पर यदि आपके पास समय कम है और काम ज़्यादा स्पीड में करना है विथ अ डिफरेंट फिनिश जो मॉड्यूलर आपको ज़रूर दे सकता है, अगर वो आपका रिक्वायरमेंट है, यू वांट स्पीडी वर्क विद इन द टाइम फ्रेम विद डिफरेंट वेराइटीज़ ऑल इन वन, तो मॉड्यूलर फर्नीचर कैन डेफिनेटली बी योर सोल्यूशन जो आप जल्दी भी पा सकते हैं. और रेट वाइज जब कंपैरिजन बैठता है तो कहीं ना कहीं मॉड्यूलर फर्नीचर फैक्ट्रीज़ एक रेंट उनका खुद का होता है, इलेक्ट्रिसिटी भी उनकी खुद की होती है, मैन पावर टीम भी उनकी खुद की होती है. तो ये सारे आंकड़े जब हम जोड़ते हैं ना, तो घर और मॉड्यूलर में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है. हो सकता है 2-5-10% का एक डिफरेंस है, पर जो आपको फिनिश मिलता है, जो आपको एक हेडेक नहीं है, आपको प्रोक्योरमेंट नहीं करना है, आपको बार बार उससे पूछना नहीं कि क्या हो गया, क्या बाकी है, 2 लैमिनेट घट गया, खिली नहीं मिल रही है, आज स्क्रू भिजवा दीजिए, ये सारे प्रश्न अगर आपको अवॉइड करना है तो आपको मॉड्यूलर फर्नीचर इज़ द राइट थिंग फॉर यू. और स्ट्रेंथ भी क्या उतना ही मिलता है जितना एक मैं घर पे बनवाऊँ मिस्त्री से, क्या उतना ही स्ट्रेंथ मॉड्यूलर फर्नीचर में भी रहता है? डेफिनेटली. इनफैक्ट मॉड्यूलर फर्नीचर की स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रेंथ इज़ 100% सिमिलर. डिफरेंस क्या है, मान लीजिए आप मॉड्यूलर फर्नीचर बनवा रहे हैं, आपने कुछ एक्सटेंशन करवाना है. कई बार होता है कि मुझे अपनी एक अलमारी छोटी पड़ रही है, एक और अलमारी बनवानी है. हमने उस वक्त शिव शक्ति से लैमिनेट लिया था, हम सर के पास गए, बोला सर ये लैमिनेट मिल जाएगा, डन है. हम बगल में एक दूसरा वैसे का वैसा दिखने वाला फर्नीचर भी बना सकते हैं. मान लेते हैं हम रेंटल प्रेमाइसिस में हैं, हमने ये फर्नीचर खोल के कहीं और लगाना है, मिस्त्री वाला फर्नीचर पूरा तोड़ना पड़ता. पर जब हमने मॉड्यूलर लिया है तो यू आर एट द विन विन सिचुएशन. आप हमें फ़ोन कीजिए, वी कैन डेफिनेटली अनस्क्रू इट, अनवाइंड इट, पैक इट, और अग्रवाल पैकर्स और मूवर्स को कॉल करेंगे एंड वी कैन डेफिनेटली शिफ्ट इट टू योर न्यू प्लेस. सो मॉड्यूलर फर्नीचर हैज़ अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स. दैट इज़ वाई इट हैज़ बीन वेरी वेरी वाइडली एक्सेप्टेड इन द वेस्टर्न कंट्रीज. हमारे यहाँ पे इट इज़ अ ग्रोइंग ट्रेंड. पीपल मॉड्यूलर को एक लग्जरी की तरह देख रहे हैं, जो कि एक लग्जरी पूर्ण एक माइंडसेट है कि यार मॉड्यूलर है तो महंगा होगा, लग्जरियस होगा. पर डेफिनेटली स्ट्रेंथ मॉड्यूलर की और मिस्त्री के बनाए हुए फर्नीचर की हूबहू मैच ही होती है. विशाल जी, मुझे याद है कि मेरे पुराने घर पे उस टाइम जैसे आपने बताया वैसे ऑटोमेशन को एक बहुत बड़ा लग्जरी माना जाता था. बिल्कुल. और आज जितने भी हम इनॉग्रेशंस पे जाते हैं ऐसा होता है कि वाइट लाइन या फॉर दैट मैटर किसी और ब्रांड का ऑटोमेशन एक ट्रेंड बन चुका है. अगर कोई नॉर्मल स्विचेस लगा रहा है तो हमको लगता है कि तुम पिछले 5 साल क्यों आप चले गए हो, जब टेक्नोलॉजी आपको अवेलेबल है ही एक अफोर्डेबल प्राइस पे. मैं ये समझना चाहता हूँ कि आज से 5 साल बाद अगर हम किसी इनॉग्रेशन में जाएँ, कोई ऑफिस में, कोई घर में, तब हमको क्या देखने को मिलेगा? ऑटोमेशन एक बहुत बड़ा डेफिनेशन है. मतलब अभी भी लोगों के बीच में बहुत सारी इसको लेकर कन्फ्यूजन्स है.
बेसिकली ऑटोमेशन स्टार्ट होता है आपके लाइटिंग कंट्रोल से, फ़ैन कंट्रोल से, एसी, टीवी, कर्टन्स, साउंड सिस्टम, सारी चीज़ों से। अभी तक लोग अपनी रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं कर पाए हैं। सो धीरे धीरे मतलब बहुत सारे लोगों को अभी क्लैरिटी नहीं कि सिर्फ उनको लाइटिंग कंट्रोल चाहिए, सिर्फ उनको फैन एसी का कंट्रोल चाहिए, या सब कुछ चाहिए। सो इट इज़ लिटिल बिट ऑफ कन्फ्यूजन वेयर मार्केटिंग इज़ हेल्पिंग देम टू अंडरस्टैंड और उनकी रिक्वायरमेंट को क्लियर करने के लिए। जैसे आज आप कोई कार लेने जाओ या मोबाइल लेने जाओ, हमें बहुत सारी चीज़ें उसकी पता नहीं होती, लेकिन हम जब भी किसी शोरूम में जा रहे हैं हम क्या कहते हैं, जो टॉप चीज़ है ना वो दिखा दो। बिकॉज वी डोंट वांट टू गेट समथिंग कि बाद में अगर मुझे ज़रूरत हो ना तो वो वहाँ पर मैं पीछे रह जाऊँ। सो एट दैट टाइम हम ऐसे ही चीज़ सिलेक्ट करना चाहते हैं कि मेरे पास सब कुछ हो। सो आने वाले टाइम में इट वुड बी मच मोर लाइक दैट कि चीज़ें छोटी छोटी होती जाएगी। अभी तक ये था कि इंडिया में जो स्विच बोर्ड्स थे ना वो बड़े थे। अब आप देखेंगे तो वो छोटे छोटे होने लगे, बेड के साइड पे छोटे साइज आने लगे, एंट्रेंस पे छोटे साइज आने लगे। सो इन फ्यूचर यू वॉन्ट बी कंट्रोलिंग इंडिविजुअल थिंग्स। आज जैसे आप लिविंग रूम में बैठे हो एट द इवनिंग टाइम, आपको बहुत क्लियर है कि आपको टीवी देखना है, लाइट का एक इंटेंसिटी पे डिम करना है, एसी का एक टेम्परेचर चाहिए, कर्टन आपके क्लोज चाहिए। अब ये चारों चीज़ें करने के लिए आप 4 स्विच क्यों चलाओगे? You need a perfect ambience, right? So by one button, when you have the perfect ambience with the perfect TV channel with the volume, तो आप 4 अलग अलग चीज़ों को कैसे ऑपरेट करोगे? जिसको सीन बोलते हैं शायद। Yes. So in future things would be 100% on scenes. So you know कि what you want exactly. So पूरा घर, पूरा रूम या पूरा स्पेस एक मूड पे या सीन पे ऑपरेट हो रहा होगा। और आज भी आप अगर अपने घर पे जाके देखेंगे तो मॉर्निंग में आपको एक मूड चाहिए, रिलैक्स मोड चाहिए आपको इवनिंग में, दोपहर के टाइम पे एक आफ्टरनून मोड चाहिए, मूवी देखना है तो एक मोड चाहिए, सोने के टाइम पे स्लीप मोड चाहिए। और आप घर पे नहीं हैं देन आपको होम अवे चाहिए, सब कुछ बंद चाहिए। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए आपको इंडिविजुअल कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट बाय वन मोड एंड यू कैन हैव योर और ये शायद फ़ोन से भी हो सकती है, इंटीग्रेटेड ऐप से। यू कैन हैव ऑपरेट बाय मल्टीपल वेज। दिस इज़ नॉट ओनली बाय फोन, यू कैन ऑपरेट बाय टच, रिमोट, मोबाइल एप्लीकेशन एंड एलेक्सा। एंड नाउ एंटरिंग AI ऑल्सो। सो आपको अब सोचना भी नहीं है, वो आपके रूटीन के हिसाब से AI ऑटोमेटिकली डिसाइड कर लेगा कि किस टाइम पे आपको क्या चाहिए। सो AI इंजन हैज़ ऑलरेडी एंटर्ड इनटू ऑटोमेशन इंडस्ट्री। AI से अच्छा सवाल आया कि लैमिनेट्स, मेरे को पता है कि या तो शिव शक्ति जैसे डिस्प्ले सेंटर पे चले जाओ, वहाँ पे आप पूरा शीट देख लो, या आपके जो छोटे छोटे कैटलॉग्स होते हैं उनमें से हम सिलेक्शन करा सकते हैं। हमने पेंट इंडस्ट्री में देखा है कि वो ऐड भी ऐसे देते हैं कि एशियन पेंट में आप कलर सेलेक्ट करो, एक फ़ोटो खींचो और आपका वो पेंट करके वो दिखा देंगे कि आपका रूम कैसा लगेगा। क्या शिव शक्ति भी ऐसा कोई ऐप बना रहा है जिससे आप लैमिनेट सेलेक्ट करो, अपने लिविंग रूम में अप्लाई करो और दिखने को मिल जाएगी इसका फिनिश? नहीं, इस पर भी हमारा काम चल रहा है। जल्दी हम इसको लॉन्च करेंगे ऐप को कि आप हमारी लेमिनेट क्लिक करके पूरे फर्नीचर पे अप्लाई करके आप देख सकते हो। उस पर काम चल रहा है हमारा। ये कब तक एक्सपेक्टेड है सर? जल्दी हम इसको लॉन्च कर देंगे। ओके, मतलब 2025 के अंदर? हाँ, लॉन्च हो जाएगा पक्का। सर आप भी कुछ ऐसा करें कि मेरी लाइट सेलेक्ट करो, सीधा लिविंग रूम में डिस्प्ले कर दो, आइडिया लगे कैसा लगेगा? वी स्टार्टेड दैट, बट कहीं कहीं पे उसमें चैलेंजेस आए थे कि सामने वाली कंपनी को वो समझाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था कि हमको क्या क्या उस चीज़ में चाहिए, कितना इंटेंसिटी चाहिए। मेनी लाइटिंग डिज़ाइनर्स वर्क इन अ वे कि हमको कौन सी लाइट में कितना इंटेंसिटी, हर लाइट की अगर अलग अलग कैपेसिटी हो सकती है तो वो 3D मॉडल में लाना बहुत मुश्किल है कि अगर एक ही लाइट में अगर आपको 12 वाट चाहिए, कम वाटेज चाहिए, ज़्यादा वाटेज चाहिए, तो एक 3D मॉडल से पॉसिबल नहीं होगा। एंड फॉर दैट यू विल नीड मैनी 3D मॉडल्स। फिर उसको हम फाइनेंशियली मैच नहीं कर पा रहे कि विल दैट बी फिजिबल और नॉट। बट इन द नियर फ्यूचर बिकॉज ऑफ AI वो शायद पॉसिबल हो सकता है। वी आर थिंकिंग कि कैसे उसको मैनेज कर पाए कि लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही है उनको कैसे रेंडर्स के थ्रू हम समझा पाए, हम उनको कैसे सेम टू सेम चीज़ ला के भी दे पाए, वो भी बहुत बड़ी चीज़ है आजकल। बिकॉज यू शो समथिंग एंड देन समथिंग एल्स कम्स ऑल टुगेदर इन द एंड। दैट इज़ नॉट वॉट वी वॉन्ट टू डू। हम पहले अपनी सोर्सिंग में ज़्यादा फोकस है, फिर अगर वो स्ट्रॉन्ग हो जाए, हमारी प्रोडक्ट्स पूरी फिक्स हो जाए, उसके बाद हम लोगों को वही चीज़ ज़्यादा हैमर कर पाएंगे। या प्लस आई विल आस्क यू अ फॉलोअप क्वेश्चन कि यूजुअली लाइटिंग में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है
आप ऐसे कौन सी चीज़ है जो आप हर दिन देखते हैं कि हर प्रोजेक्ट में ये कुछ चीज़ है जो या तो डिज़ाइनर या क्लाइंट गलती कर रहे हैं, और इस पॉडकास्ट के थ्रू आप ऐसी कौन सी चीज़ है जो एडुकेट करना चाहिए नॉर्मल क्लाइंट को जो या घर या ऑफिस बना रहा हो कि वो नॉर्मल मिस्टेक्स अवॉइड कर सके? डिज़ाइन द लाइटिंग एज पर द स्पेसेस रिक्वायरमेंट। बहुत सारी बार क्या होता है कि एक जगह के अंदर लाइट्स बहुत ज़्यादा भर दी जाती है, दैट इज़ नॉट द कंसर्न। और हर लाइट्स को ग्रुप करके इनके सिस्टम जैसे भी यूज़ करके कि आप एक ग्रुप ऑफ लाइट्स एक ही स्विच से चालू कर सको, तो अलग अलग स्विच क्यों रखना है? अगर एक ही साथ ग्रुप करके सब कुछ चालू कर सकते हो, कब आपको चालू करना है वो आपको डिसाइड करना है, कैसे ऑटोमेट करना है, कैसे ज़्यादा अप्लायंसेस आप एक ही सिस्टम के अंदर ला सको, दैट शुड बी योर कंसर्न। फ्रॉम द लाइटिंग पर्सपेक्टिव इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप जैसे विजुअलाइज कर रहे हो वैसे ही आपका आउटपुट भी मिले, और उसके लिए प्री प्लानिंग हर चीज़ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब तक हमको लोग लाइटिंग के लिए मिलने आते हैं तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। So we would want designers and the clients to approach us in the very beginning कि वो जो mistakes हो जाती है वो ना हो। Lack of planning and उस lack of planning की वजह से ज़्यादा कर बैठते हैं जो उनका बजट वैसे भी हायर पहुंचा देता है, जो हमको तो कम ही करना है। सुनील सर, आपका जो मार्केट है बहुत सैचुरेटेड है, तो आपने 1999 से आप इस ब्रांड पे काम कर रहे हैं, ऐसी कौन सी चीज़ है जो शिव शक्ति ने अलग की जो उनको आउटस्टैंड करता है एज अ मार्केट वर्सेस जो नॉर्मल प्लेयर्स नहीं कर पाए? लेमिनेट में बहुत सारी चीज़ें हमने ऐसी की, जैसे सबसे अच्छी चीज़ हमने ये की मार्केट के अंदर कि मैं खुद क्रिएटिव पर्सन हूँ, तो मैंने सारा जो डेवलपमेंट किया, मतलब पेपर सिलेक्शन, प्लेट कैसा होना चाहिए उसके ऊपर, तो ये पिछले 4-5 सालों में मैंने जो सिलेक्शन जो मार्केट में मैंने दिए उसके अंदर मैंने मतलब बहुत सारा मेरा उसमें मेहनत लगा है इसके अंदर। अभी मेरे को एक एक चीज़ का आइडिया आ गया कि कैसे ग्रेन्स होने चाहिए, कैसे फिगर होनी चाहिए, कैसे टेक्सचर होने चाहिए, तो उसमें मैंने बहुत काम किया है। तो अभी मतलब हम लोग मार्केट में कोई भी अगर लेमिनेट में कोई डिज़ाइन नहीं रखते हम लोग, तो उसके अंदर बहुत सारा हमारा स्टडी करते हैं हम लोग, उसके काफ़ी सारे पेपर्स इकट्ठे करते हैं, फिर मेरा पूरा सिलेक्शन टीम बैठता है, फिर हम साथ में बैठ के मतलब रात को कई बार 10-11-12 बज जाता है, ऐसा पोजीशन बनता है। तो एकदम उसमें ऐसा जुनून बना हुआ है कि मार्केट में कुछ नया ऐसा कुछ देना है। और सबसे अच्छी बात है कि जो रेंज देते हैं मार्केट में वो सब लोग बहुत पसंद करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि नहीं बहुत अच्छा हमने रेंज बनाया है। आज हमने मतलब लेमिनेट के अंदर ऐसा पोजीशन हो गया कि अच्छे आर्किटेक्ट ऐसा बोलने लग गए कि हम लोग पहले विनियर यूज़ करते थे, लेकिन आपका लेमिनेट देख के हमको ऐसा लगा कि भाई मतलब ये लेमिनेट है कि विनियर है, हम खुद जज नहीं कर पा रहे, ऐसा पोजीशन आ जाता है कि इतना सारा मैच करके हमने छोड़ दिया, उस पर टेक्सचर का फील सब चीज़ें। तो ऐसे बहुत सारे आर्किटेक्ट लोग मतलब ऐसे अभी अच्छे से हमसे जुड़ गए हैं, अच्छा काम हो रहा है हमारा। और सूरत में नहीं हो रहा है, हम लोग इंडिया में सब जगह अच्छे OEM से हमारा काम बढ़ रहा है। अभी मॉड्यूलर फर्नीचर में अभी हमारे से काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं। अब उनके लिए हम लोग धीरे धीरे करके, जैसे मॉड्यूलर फर्नीचर का रिक्वायरमेंट रहता है कि उनको एज बेंडिंग चाहिए, तो हम लोग अभी उनके लिए 35 mm एज बेंडिंग, 22 mm एज बेंडिंग, सेम कलर का सेम टेक्सचर में उस पर काम कर रहे हैं। क्योंकि इतने दिन हम लोग अभी जो हमारा नेटवर्क था वो डीलर नेटवर्क में था, आर्किटेक्ट लोगों में था, लेकिन अभी हम लोग OEM में जा रहे हैं, मॉड्यूलर में जा रहे हैं, तो वहाँ पे ये रिक्वायरमेंट हमको फेस करने को मिलती है कि हमको एज बेंडिंग साथ में चाहिए। तो हम लोग एज बेंडिंग भी उसी पे काम कर रहे हैं कि एज बेंडिंग भी टेक्सचर के साथ सेम फिगर वो सेम वैसा है, उस पर काम कर रहे हैं। तो मतलब अगर मैं इस स्टॉक से ले पाऊँ तो जो मार्केट में आने वाला या करंट रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप डेवलप करके मार्केट में, हाँ 100% हम लोग वैसा दे रहे हैं। और हमको ऐसा लग रहा है कि आगे जाके मार्केट 4-5 साल के बाद में पूरा मार्केट मॉड्यूलर OEM पे जाने वाला है, ऐसा सब दिख रहा है। वी आर इन द राइट लाइन। मेरे को आपका क्रिएटिव फील्ड है, तो मेरे को ये चीज़ समझनी है कि आपने 3-4 महीने एक थॉट प्रोसेस से एक चीज़ डेवलप की और आपने प्रेजेंट किया मार्केट में, और बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो ये जानते हैं कि ये ग्लास है, किसी ने डेवलप कर लिया, मैं सेम रेप्लिकेट कर लेता हूँ, तो आप उस पर आपको गुस्सा आता है या आप कैसे रिएक्ट करते हैं? नहीं, गुस्सा बिल्कुल, देखो अगर कोई अच्छा मार्केट में रेंज अच्छा कुछ सैंपल जाएगा, वो सैंपल डेवलप कर सकता है, सैंपल वैसा बना सकता है,
पर वो मेरा दिमाग तो नहीं ले जा सकता, मेरा माइंड, मैं कैसे रेंज को सिलेक्शन करता हूँ, कैसे उसमें टेक, वो तो नहीं चेंज कर सकता ना। तो खाली कॉपी करने वाला वो सेम मेरा वो सैम्पल फोल्डर बना देगा, लेकिन सामने रेंज तो वैसा चाहिए ना, वो तो कॉपी नहीं कर पाएगा। तो प्रैक्टिकल नहीं है। दूसरा, हम लोग अगर कोई हमारे को फॉलो भी करता है तो हमारा आगे, हम लोग आगे का 6 महीने का आगे सोच के रखते हैं क्या करना है। तो कोई अगर कॉपी भी करता है वो पीछे रह जाता है हमारे से, वो कर ही नहीं पाता, प्रैक्टिकली नहीं हो पाता। मैं इस चीज़ में कुछ कहना चाहूँगा। जैसे सुनील जी ने कहा कि वो मेरा दिमाग भी नहीं लेकर जाएगा, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब हम मार्केट में लॉन्च कर रहे होते हैं तब हमारा तो आगे का कुछ और भी प्लानिंग चल रहा होता है, जिसके लिए तो हम ऑलरेडी तैयार हो चुके होते हैं। बस कई बार टाइम के लिए भी रुके होते हैं कि कई बार हमारे पास प्रोडक्ट रेडी होता है, लेकिन क्या मार्केट उसको एक्सेप्ट कर पाएगा, तो वहाँ पर भी इंतज़ार होता है। और दूसरा चीज़, कोई भी प्रोडक्ट एक इकोसिस्टम से बिकता है। मतलब सिर्फ कॉपी कर लेने से, ये ग्लास सेम का सेम अगर किसी ने ला के रख दिया, लेकिन जो जहाँ पर होना चाहिए वो इकोसिस्टम में नहीं है ना, फिर भी वो नहीं बिकेगा। सो इट्स एवरीथिंग इज कनेक्टेड। मतलब जिसको जहाँ पर जो टाइम पे होना है वो टाइम पे अगर वो वहाँ पर नहीं होगा ना, तो वो सेम प्रोडक्ट होगा ना, फिर भी नहीं बिकेगा। सो इट्स मोर पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। ओके, और वो अगर आप बिल्ड करते हो तो इवेंचुअली आप एक अच्छा ब्रांड बिल्ड कर पाओगे। ओके, हर प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए बहुत सारी जो R&D जाती है, उसको कॉपी करने में उतनी ज़्यादा नहीं जाती है। हाँ, बिल्कुल। पर अगर जो कॉपी कर रहा है वो कितनी अच्छी कॉपी कर रहा है, दैट ऑल्सो मैटर्स। कि बहुत सारे हमारी लाइटिंग की वर्ल्ड में इतनी सारी कॉपीज़ दुनिया को मिलती है, बट देर आर मैनी A, B, C, D, each and every component matters which other people don't copy very well. कि everything matters at the very end. That's what builds towards the final prize. तो हो सकता है कि वो अगर आप दिखे एक cheap जैसा, बेच रहे हो तो कुछ ना कुछ आप कॉम्प्रोमाइज़ किए हो। ओके, मतलब हो सकता है वो दिखे एक जैसा पर द क्वालिटी इज वेरी डिफरेंट। यस यस। सिंपल के अंदर भी वैसा हो गया कि लोग कॉपी कर देते, तो हमारे पास फोन आता है कि ये सर आपका डिजाइन है क्या। ज़्यादा होता है ऐसा। तो कॉपी वाला तो फिर वो कॉपी करने, उसका दिमाग चलने वाला ही नहीं है। तो लोग ऐसा भी है कि कभी बहुत सारे कॉल हमारे पास ऐसे आते हैं कई बार कि सर ये डिजाइन हमारे पास आया था, हमने सोचा आपका है कि, तो हमको क्या ऐसी आती है कि लोग क्यों कॉपी करते हैं, अपना खुद का क्रिएशन करें ज़्यादा अच्छा। मुझे इससे एक और चीज़ याद आ रही है, बहुत फेमस लाइन है, नक्कल में अक्ल नहीं होती है। वो कॉपी कर लेगा लेकिन उसको आगे का विजन नहीं है। वो कॉपी करके सिर्फ मार्केट में बेचने वही जाएगा जहाँ पर आप बेच रहे हो, लेकिन उसके आगे का विजन नहीं है ना उसका, क्योंकि उसने सिर्फ कॉपी किया है, उसने आपका विजन कॉपी नहीं किया, उसने आपका प्रोडक्ट कॉपी किया है। सो वो बनाना और बेचना दोनों अलग बात है। I'll give you a great line on this. डिज़ाइन फील्ड इतना बड़ा है ना कि यहाँ इंस्पायर होते हैं लोग। कॉपी तो मतलब ठीक है, अगर हूबहू बना दिया तो कॉपी है, पर इंस्पायर तो लोग होंगे ही। तो यहाँ एक बहुत बढ़िया चीज़ बोली गई थी, मुझे मैंने कहीं अच्छे से सुना था कि अ गुड कॉपी इज़ बेटर देन अ बैड ओरिजिनल। कि अगर आप एक अच्छी कॉपी बना देते हो ना, वो भी बहुत अच्छा है एक कोई बकवास ओरिजिनल बनाने से। ओके, ये अलग टेक है। ये तो अलग टेक है। ज़्यादा दिमाग ना लगा के कॉपी भी किया तो अच्छा है, आपने बहुत दिमाग लगा के ओरिजिनल बना के वेस्ट नहीं किया। सो देयर इज, बिकॉज डिज़ाइन इज सो डीप एंड इट इज़ सो वास्ट कि यहाँ पे इंस्पायर होना, जिसने ये ग्लास बनाया है, जिसने कोई सी भी लैमिनेट बनाई, वो कहीं से इंस्पायर होगी बनाई। लास्ट इंस्पिरेशन हम लेते हैं नेचर से, राइट? वी ऑलवेज लुक आउट इनटू नेचर फॉर इंस्पिरेशन। सो इंस्पिरेशंस जैसे इन्होंने लेके बनाया एक लैमिनेट, तो वापस से दूसरा इंस्पिरेशन लेके वो दूसरा बनाएंगे। कॉपी करने वाला तो कॉपी करेगा ही करेगा, और वो इनका एक मार्केट शेयर लेगा। बट जो इनोवेटर है, इन्वेंटर है, वो उसके लिए, अगर आप पेटेंट करा रहे हो, अगर आपकी प्रोडक्ट है, आपने पेटेंट करा लिया, तो आप इनोवेटर बन गए। एंड मार्केट में इनोवेटर की अलग से एक पहचान है, एक डेफिनेटली उनकी एक इज्जत है, इसीलिए हमारा बिजनेस चल रहा है। जय, मैंने देखा है आपका रिवाज है, आप हर साल चाइना जाते हैं, कैंटन फेयर जाते हैं। आई एम श्योर यहाँ पे आपका भी विजिट चाइना या ऐसी कंट्रीज़ में होता होगा। और मैंने हमेशा ये सुना है कि चाइना, मैं किसी भी इंडस्ट्री, अपने इंडस्ट्री में बात करता हूँ, हमेशा वो कहते हैं कि लाइटिंग में चाइना हमसे 15 साल आगे है। मुझे वुड वाले बोलते हैं कि हमसे 10 साल आगे है। मुझे टेक्सचर जो बनाते हैं वो भी यही बोलते हैं कि हमसे 5-7 साल आगे है। तो कब ऐसा मौका आएगा जब इंडिया पायनियर करेगा अपने रिस्पेक्टिव फील्ड्स में, और कब हम बोल पाएंगे कि ये चीज़ें जो आज इंडिया में डेवलप हुई है और ये फिर वर्ल्ड वाइड जा रही है, जैसे आज चाइना में होता है? जब हम बेचना
के ऊपर कम फोकस करेंगे और क्रिएटिविटी के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। प्रिसाइजली, यस। एट प्रेजेंट हम लोग बनाने से पहले उसको बेचने का मॉडल डिज़ाइन करते हैं कि रेवेन्यू कितना जनरेट होगा, रेवेन्यू हमें कितना देगा और कैसे हम उसको मार्केट तक लेके जाएंगे। डेफिनेटली मार्केट ऑफ कोई भी प्रोडक्ट रहेगा ही रहेगा, और अगर प्रोडक्ट सही से बना है ना तो वो अपना कंज्यूमर ढूंढ ही लेगा। थोड़ा टाइम लगेगा, आगे पीछे होगा, लेकिन वो अपना कंज्यूमर ढूंढ लेगा। लेकिन हम लोगों के लिए प्रोडक्ट कम बनाते हैं और अपने बेचने के लिए ज़्यादा बनाते हैं। सो अगर किसी टारगेटेड ऑडियंस को डिफाइन करके उसके लिए अगर प्रोडक्ट डिज़ाइन किया जाए तो डेफिनेटली हमारी और उनके बीच में सिर्फ सोच का फ़र्क है और कुछ भी फ़र्क नहीं है। अगर हम ठान ले कि नहीं हमें ये बनाना है और हमें इतने प्रिसिशन से बनाना है, तो हम भी वही चीज़ अगले 1 साल में बनाने लग जाएंगे। 10 साल तक हमें इंतज़ार करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस सोच का फ़र्क है। मैं आपको उस पॉइंट के लिए लेके आता हूँ, उन्होंने बहुत बढ़िया कहा कि एक सोच का फ़र्क है। सो थिंकिंग इज ऑलवेज, इट्स ऑल इन योर माइंड, व्हाट यू थिंक यू कैन डू, योर माइंड कैन अचीव एवरीथिंग। द पॉइंट बीइंग दैट यू नो व्हाट आई वुड वांट टू से हियर is if there are more people who are shooting podcasts on design, if there are more people out there who are listening to design के podcast, वो सब लोग अगर इस फील्ड को इतना बड़ा करें कि हमारी मार्केट में जो हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं इससे एक ग्लोबल पेडेस्टल का मार्केट मिले, ठीक है। हम वी आर हियर इन इंडिया एंड वी आर टॉकिंग अबाउट सेलिंग इन सूरत इनिशियली, then we are talking about selling in South Gujarat, then Gujarat, luckily Maharashtra, Madhya Pradesh और राजस्थान, like Western India, and then slowly we think कि यार हैदराबाद जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, मार्केट बड़ा कर रहे हैं, इसमें लग जाते हैं साल। आप सोचो जब आप पहले ही दिन आए हो मार्केट में, उसी दिन आपकी ब्रांडिंग ही इंडिया की इतनी अच्छी है कि ग्लोबली यहाँ समिट में जब हमने IIID का एग्जीबिशन किया, वाई वर देयर नो इम्पोर्ट बायर्स, जो बाहर चाइना में लोग खरीदने जाते हैं, यूएसए में मोटेल्स बन रही हैं, उन मोटेल के जो ओनर्स हैं क्या हम उन्हें इनवाइट कर सकते हैं कि आप यहाँ आइए, यहाँ फैक्ट्री लगी हुई है, वही फैक्ट्री जो आप चाइना से उठा रहे हैं वो इंडिया में भी बन रहा है। हमारे पास जब ग्लोबल लेवल का मार्केट आ जाएगा तब डेफिनेटली हम भी इनोवेट करेंगे और हम भी बनाएंगे। फिलहाल थोड़ा सा एक कंस्ट्रेंट है कि हमारे यहाँ मार्केट डोमेस्टिक ज़्यादा है, इम्पोर्ट मार्केट हैज स्टार्टेड, लोगों ने इंडिविजुअली स्टार्ट कर दिया है, पर कलेक्टिवली अगर हम सब मिलके इस मार्केट को बढ़ावा दें, मैं अपने क्लाइंट्स लाऊं, आपके यहाँ भी लाऊं, आप हमारे यहाँ ले जाएं, क्योंकि इंडस्ट्री तो सेम है, सब डिजाइन रिलेटेड है। हाँ, भले कंपीटिंग भी हो, आप कितनी बार दूसरे आदमी जीतेगा, आप भी तो जीतेंगे ना। तो इंडस्ट्री अगर बड़ी होगी, जो आज हम मानते हैं कि इंडियन एक्सपोर्ट्स में हमारा जो मार्केट कैप है फॉर फर्नीचर, वो तकरीबन 2% भी जीडीपी में नहीं जाता है फॉर एक्सपोर्ट्स ऑफ द एंटायर इंडियन मार्केट। लेट अस जस्ट से इसको डबल करते हैं 1 साल और फिर ज़्यादा, तो इसके लिए आप जैसे ब्लॉगर्स की बहुत ज़रूरत है जो हमारे मार्केट को एक ग्लोबल रीच दे सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो का कोई मतलब यू नो देयर इज़ नो होराइजन, दिस कैन गो इनटू ऑस्ट्रेलिया, somebody sitting in Kenya might listen to this, and if they believe that we are the guys who can manufacture उनका रिक्वायरमेंट, तो क्यों नहीं, और वहीं से ग्रोथ चालू होगा। एंड वंस ये चालू होगा, आई डोंट थिंक, क्योंकि हमें मतलब इंजन के पीछे डब्बे तो लगते ही जाएंगे, बस कहीं ना कहीं इस इंजन को एक गति देनी, तो वो आने वाले टाइम में डेफिनेटली हो ही रहा है। बट स्टिल एक क्वेश्चन है जो हमेशा मुझे बॉदर करता है, मैं जब भी उनसे पूछता हूँ कि अपन क्या कर सकते हैं, तो हमेशा वो कहते हैं कि हम कॉस्टिंग में चाइना से नहीं जीत सकते। तो क्योंकि वो हम 1000 चीज़ बना रहे हैं, वो सेम प्रोडक्ट 1 लाख बना रहे हैं, तो वो डिफरेंस इतना ज़्यादा कि उनके कॉस्ट कटिंग करके वो अपन जिस चीज़ में जिसको परचेज करते हैं वो उतने में बेच देते हैं, अगर मैं सही सुना हूँ तो इसका काउंटर कैसे? एज ही सेड कि चाइना का एक्सपोर्ट मार्केट इतना ज़्यादा है, उनकी मार्केट पूरी दुनिया है, और हमारी मार्केट अभी तक उस लेवल पर इस फील्ड में उतना नहीं ग्रो किया है। वी हैव स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग वेरी रिसेंटली, कि उसमें सामने वाला जो कंट्री बाय करने वाला है उसकी क्या क्या रेगुलेशंस है, क्या क्या टैरिफ प्लान्स है, तो उस सभी चीज़ को हमको ध्यान में रख के सामने जो क्लाइंट बाय कर रहा है उसको इजीली वहाँ तक पहुँचा सके और कमीशन भी कर पाए, एंड दे शुड ऑल्सो बी हैप्पी दैट दे बॉट इट फ्रॉम इंडिया एंड नॉट फ्रॉम एज अ मेड इन चाइना। Although I wouldn't say कि Chinese products खराब होती है, but in many cases they are able to get consistency and cost cutting for many things
क्योंकि वो क्वांटिटी बना सकते हैं, उनके पास वो स्ट्रेंथ है, हम भी वो स्ट्रेंथ डेवलप कर सकते हैं। हमको बस अपनी रीच बढ़ानी है, जो आप जैसे इनिशिएटर्स से हमको मिल सकती है। और क्या आपको लगता है कि जो करंट गवर्नमेंट है वो इस चीज़ को प्रमोट कर रही है? मतलब क्या आप चेंज देखते हैं आज से 10 साल पहले कैसे बिजनेस होता था और आज कैसे बिजनेस होता है? 100% प्रमोट कर रही है। और लेमिनेट के अंदर तो आज भी काफ़ी अच्छा मतलब एक्सपोर्ट हो रहा है। लेमिनेट के अंदर तो आज की पोजीशन में हम चाइना को बीट कर रहे हैं एक्सपोर्ट के अंदर। इतना अच्छा मतलब पोजीशन है। आज यूएस अच्छा माल जा रहा है अपना, यूरोप में अच्छा माल जा रहा है, दुबई, सऊदी, सब जगह बहुत अच्छा माल जा रहा है, मतलब अच्छा। और आगे जाके मेरे हिसाब से तो हमने आज हमारे पास में पीछे मेरे पास एक स्पेन की लेमिनेट की कंपनी के बंदे आए थे, अभी मेरे पास एक जापान से एक बंदे आए, तो उन्होंने ऐसा बोला कि हमारे सैंपल देकर उन्होंने बोला कि आप लोग मतलब कितना अच्छा रेंज, मतलब आपको तो एक्सपोर्ट करना चाहिए। तो हम लोग जल्दी मतलब हम लोग भी अभी ऐसा सोच रहे हैं कि भी हम लोग आगे जाके यूरोप के अंदर एग्जीबिशन पार्ट लें, यहाँ नज़दीक में दुबई है, सऊदी है, पार्ट लें। तो हमारा भी आगे जाके प्लानिंग है कि 100% इंडिया के अंदर जो मतलब आज की पोजीशन में देखने जाए तो लेमिनेट का जो रेंज है, सिलेक्शन है, वो अपने इंडिया में जो है वो मतलब मेरे हिसाब से कहीं देखने को नहीं मिला। मैं यूरोप में कई बार अच्छी अच्छी कंपनियों में मैंने लेमिनेट के फोल्डर देखे होंगे, सामने हमारा हम कंपैरिजन करते हैं, हमको ऐसा लगता है कि हम तो फार बेटर है, मतलब कितना अच्छा कर रहे हैं हम लोग। मतलब ठीक है वहाँ पहुँच नहीं पाए अभी, पर 100% पहुँचेंगे कोई किंतु परंतु नहीं कि भी आज जिस तरह का डेवलपमेंट क्यों नहीं लेके जाएंगे आगे। और 100% दूसरा कॉस्ट वाइज भी देखने जाए तो अपने लेमिनेट का कॉस्ट अपने अदर कंट्रियों से बहुत रीजनेबल है, बहुत ज़्यादा है। यूरोप के कंपनी का अपना 25% कॉस्टिंग नहीं, 25-30% कॉस्टिंग है। सेम मटेरियल, सेम मटेरियल, क्वालिटी सेम, वो क्वालिटी सेम, वो चीज़। तो एक्सपोर्ट हम 100% हम लोग एक्सपोर्ट में जाएंगे आगे जाके। बस जस्ट वेट कि हम लोग कहाँ कब वहाँ तक की विजन अलाइन करते हैं। जैसे जय भाई ने बहुत सही बोला कि जब हम कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर कर रहे हैं तो हमारा स्टार्टिंग से ही ऐसा होता है कि सूरत इज़ माई प्राइमरी मार्केट, तो मैं सूरत के मार्केट के ऊपर ही फोकस करते हुए चलता हूँ। देन इट्स साउथ गुजरात एंड देन गुजरात एंड देन नियरेस्ट सिटी। सो जब हम हमारा विजन बड़ा कर लेंगे, जब हम ये सोचेंगे कि सूरत इज़ नॉट ओनली मार्केट, एंटायर प्लेनेट इज़ आवर मार्केट, तो प्लानिंग एग्जीक्यूशन 100%। सो इट्स जस्ट इकोनॉमी ऑफ स्केल कि हम उसको कैसे लेकर जाते हैं, और उसमें गवर्नमेंट इज़ प्लेइंग वेरी बिग रोल, क्योंकि उनके कई बार इनिशिएटिव्स उस तरीके से होते हैं और जो वो लोग प्रमोट करना चाहते हैं वो अगर एक्चुअल मैन्युफैक्चरर तक पहुँचे तो वो 110% वो मैन्युफैक्चरर भी बहुत आगे बढ़ना चाहता है। उसने भी जब स्टार्ट किया था तब छोटे विजन से स्टार्ट किया ही नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन का अभाव रहता है, कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज़ का अभाव रहता है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सपोर्ट का अभाव रहता है। तो वो सारी चीज़ें जब फुलफ़िल होना शुरू हो जाएगी, या फिर जैसे आप अभी डिजिटली इस चीज़ का अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली हम लोग भी ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे पहुंचेंगे। ऐसा नहीं है कि हमें भी नहीं पहुंचना है, हमारे भी प्रोडक्ट एक्यूरेसी पिछले 5-10 साल में जो डेवलप हुई है, इट इज़ कॉम्पिटिंग विद द चाइना लेवल क्वालिटी एंड detailing, both, not only about the quality but detailing also. So definitely next 5-10 years is for India only. You come from a tech industry. आज से 20 साल पहले अगर कोई किसी को बोलता कि मैं एक बटन दबाऊंगा और ये पर्दे अपने आप खुल जाएंगे तो शायद नहीं मानता वो। Right? मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज से 10 साल बाद क्या हो सकता है? आपका कौन सा ऐसा क्रेजी आइडिया है आपके इंडस्ट्री में जो वाइट लाइन शायद कर दे और वो बहुत रेवोल्यूशनरी हो? सो सबसे पहले आज भी जब हम हमारे कंज्यूमर के साथ बात करते हैं तो दे हैव स्टिल मेंटेनेंस वाला एक फियर उनके दिमाग में है। दूसरा उनके दिमाग में ये है कि कल उठकर अगर कुछ भी हुआ तो मुझे कितनी देर में सर्विस मिलेगा। सो वी वांट टू क्रैक दिस द फर्स्ट थिंग, द मेंटेनेंस वाला चीज़। एंड व्हेन वी स्टिल रिव्यू अवर डेटा, 5% इज़ द ओनली मार्केट विच इज़ गोइंग फॉर द ऑटोमेशन, 95% इज स्टिल गोइंग फॉर द नॉर्मल स्विचेस, और चाहे वो कहीं पर भी घर बना रहे हो। लेकिन उनके दिमाग में ये है कि यार एक स्विच ही तो है ना, एक स्विच तो वो मैं खड़ा होके भी कर लूँगा। एंड समटाइम लोग ये सोचते हैं कि इससे मैं आलसी हो रहा हूँ,
ये एक बहुत बड़ा मीथ है ऑटोमेशन के बारे में कि अगर मैं मेरी चेयर से उठ के स्विच ऑन नहीं कर सकता हूँ दैट मीन्स मैं आलसी हो रहा हूँ। इट्स नॉट अबाउट दैट कि आप खड़े होकर अगर एक स्विच ऑन कर दे रहे हो तो आपका इतना एक्सरसाइज हो जा रहा है कि आप हेल्दी हो जा रहे हो। तो हम लोग हमेशा ये काउंटर करते हैं कि पूरे दिन में अगर आप 10 बार स्विच पे जाके ऑन भी कर रहे हो देन आप हेल्दी नहीं हो रहे हो। बट यू शुड थिंक अबाउट द टेक्नोलॉजी कि आपको आपकी लाइफस्टाइल प्लस आपकी एफिशिएंसी दोनों बढ़ाने में कैसे हेल्प कर सकता है। बिकॉज बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है घर में जो आप डेली रूटीन एवरीडे करते हो, हर रोज़ सुबह सेम, हर रोज़ रात को सेम, और वो आप अपने रूटीन से हट के उस पर जाके आपको फोकस करना पड़ता है। जैसे अगर आज एक नॉर्मल बेडरूम की बात करूँ जहाँ पर हस्बैंड और वाइफ दोनों सो रहे, सो उस केस में क्या होता है, हर रोज़ एक ही बात होता है, लाइट कौन बंद करेगा, एसी कौन ऑन करेगा, कर्टन्स कौन क्लोज करेगा। सो जस्ट वन सिंगल टैप एंड यू कैन हैव ऑपरेटेड। सो यू कैन इन्वेस्ट दैट पर्टिकुलर टाइम आप डिस्टर्ब होए बिना, जो आपका एक कन्वर्जेशन हो रहा है आपकी फैमिली आपकी वाइफ के साथ, वो डिस्टर्ब होए बिना आप सेम चीज़ कर सकते हो। देन वाई यू नीड टू हैव कन्वर्जेशन ऑन लाइट और फैन। आप भूल जाओ ना उस चीज़ को, उसको एक ऑटोमेशन पे डाल दो। अगर आपका 10 बजे सोने का स्केड्यूल है तो 10 बजे वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, आपको सोचना ही नहीं है उसके बारे में। और अगर करना भी है तो आपको 4 जगह पे नहीं जाना है, आप एक सिंगल बटन से कर सकते हो। सो यू कैन इन्वेस्ट योर टाइम विच एक्चुअली मैटर्स। आप ये सारी चीज़ों को छोड़ दोगे, अगर आप स्विच ऑन करने के लिए खड़े नहीं हो रहे हो देन एक्चुअली यू कैन सेव योर 10-15 मिनट टाइम जो आप एक स्पेसिफिकली एक्सरसाइज करने के लिए दे सकते हो। मतलब माइंड डाइवर्ट नहीं होगा इज व्हाट यू वांट टू से। यस, इट्स ऑलवेज ये सेम हमारे साथ भी होता है। हमारे एक किचन में पॉट फिलर लगाया हुआ है, मतलब वो स्टफ के जस्ट ऊपर लग सकता है, आप उसमें वाटर कनेक्शन दीजिए और जो भी बना रहे खाना उनको सिर्फ वो पॉट फिलर को ऑन करना है, पानी सीधा वहीं पे आ जाएगा, आपको हर बार मटके तक जाने की ज़रूरत नहीं है। राइट। तो मैं जितनी बार हमारे सेल्स वाले ये पिच करते हैं कि आप ये भी चीज़ लगा सकते हो, उनका पहला क्वेश्चन ये आता है कि तो हम कुछ करें या करें ही नहीं तो वो एक आपने अच्छी चीज़ बताई कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो आज हम नहीं करते हैं, जो पहले 5 साल करते थे, और एडवांस होके हम हमारा टाइम और अच्छे से। मतलब हमारे पास करने के लिए बहुत सारी चीज़ें, अगर हम यहाँ पर टाइम वेस्ट करना बंद कर दें, मतलब अगर मटके पे जाके पानी लेना, उसका अगर हम टाइम पूरे साल का कैलकुलेट करें और अगर वो बचाए और हम ये समझ ले कि वो टाइम कहाँ इन्वेस्ट होना चाहिए, अगर ये हमें क्लियर हो जाए देन हम बहुत सारी चीज़ें प्रोडक्टिव कर सकते हैं। और एंड ऑफ द डे हम सबको ग्लोबल होना है, हमें इंडियन मार्केट से बाहर निकलना है और ग्लोबल मार्केट में हमारी पोजीशन क्रिएट करनी है। तो ये चीज़ों को हम पीछे छोड़ देते हैं, जहाँ हमें एक्चुअल फोकस करना है वहाँ हम फोकस करते हैं। प्लस ऐसी, वापस मेरा सवाल, ऐसी कोई एक एडवांसमेंट कोई प्रोडक्ट में या कोई ऐसी सर्विस जो बहुत क्रेजी हो अभी ऐसे लगे? रिसेंटली ही हमने एक ऑफ़र स्टार्ट किया हुआ है फॉर द इंडियन मार्केट। सब लोगों का ये एक बहुत बड़ा मीथ है कि ये ऑटोमेशन ख़राब हो जाता है। टू डेवलप द ट्रस्ट विद इन 999 यानी 999 रुपीज़ में हम जो लोग अपना घर बना रहे हैं उनके घर पे जाके 1 या 2 बोर्ड उनके ऑटोमेट कर देते हैं, और ये 100% रिफंडेबल है। ओरिजिनल उस प्रोडक्ट का कॉस्ट इज़ मोर देन 7-8,000 रुपीज़, बट उनका एक मीथ तोड़ने के लिए कि आप अपने घर में ऑटोमेट कर सकते हैं, इसमें कोई ख़राब नहीं होता, और आप एक कंपनी का प्रोडक्ट यूज़ करके तो देखिए, आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन में डालिए। बहुत सारे लोगों का एक और मीथ है कि मेरे घर में बच्चे हैं या मेरे घर में ओल्डर लोग हैं जो ये प्रोडक्ट को नहीं यूज़ कर पाएंगे, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। सो ये मिथ ब्रेक करने के लिए भी जब उनके घर पे 2 बोर्ड इंस्टॉल करते हैं ना, विद इन द 7 और 10 डेज दे स्टार्ट फीलिंग कि ये तो बहुत ईजी है। जस्ट लाइक मैं हमेशा कहता हूँ, मेरे जितने भी नेटवर्क के लोग हैं, व्हाट्सअप चलाना हमें किसी ने नहीं सिखाया, यूट्यूब चलाना हमें किसी ने नहीं सिखाया, राइट, इंस्टाग्राम पे रील्स देखना हमें किसी ने नहीं सिखाया, लेकिन आज हम सब लोग कर रहे हैं। अगर आज हमारे फ़ोन का स्क्रीन टाइम हम जाके देखें तो एटलीस्ट 1 आवर या 2 आवर हमारा इसी चीज़ों के ऊपर जा रहा है, सोशल मीडिया पे जा रहा है, या व्हाट्सएप पे जा रहा है, या यूट्यूब पे जा रहा है। क्यों?
क्योंकि हमें वहाँ से कुछ आइदर एंटरटेनमेंट आइदर एजुकेशन, दोनों में से कोई एक चीज़ मिल रही है। सेम वे ऑटोमेशन भी बहुत आसान है, इसको सिर्फ वहाँ तक की देरी है जब तक आप उसको यूज़ करना स्टार्ट कर दो। आज बिजनेस में कोई भी होगा वो एक्सेल यूज़ कर रहा होगा, एक्सेल के बिना उसका बिजनेस नहीं चलता है, राइट। सेम वे आपका घर भी ऑटोमेशन से इतना ही आसान हो जाएगा जितना एक एक्सेल है, बस आप उसको यूज़ करना शुरू करिए। सो वी टुक दिस इनिशिएटिव इन एवरी 1000 रुपीज़। अगर आपको एक क्वेश्चन भी हो रहा है देन यू जस्ट कॉल अस, हम आपका पुराना स्विच बोर्ड लगा के देंगे वापस, 100% आपको रिफंड देंगे और कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। सो दिस वी हैव स्टार्टेड एंड एवरी डे वी आर कन्वर्टिंग लॉट्स ऑफ होम्स। एवरी डे हमारी टीम जा रही है और इंस्टॉल कर रही है। सो दिस इज समथिंग वी वांट टू। इससे मुझे एक एनेक्डोट याद आया। सो वी हैव एन NGO नेम्ड उपहार और हम वाइट लाइन से पहले एसोसिएट हुए थे। इनका एक और इनिशिएटिव था जहाँ पे इन्होंने हमसे पूछा था कि आप किसी विकलांग को जानते हो क्या। तो हमने एक दो हमारे कांटेक्ट थे तो हमने बताया। तो एक जन थे जिनके दोनों पैर नहीं थे और हर बार उनको फ़ैन का स्विच या लाइट का स्विच ऑन ऑफ करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, क्योंकि जहाँ पे वो रह रहे थे वहाँ पे एक सर्टेन हाइट पे था स्विच बोर्ड। तो ये गए उस घर पे, इन्होंने अपना स्विच सब कुछ उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट CSR एक्टिविटी की तरह किया वाइट लाइन ने। उन्होंने उनके फिज़िकल बोर्ड को बदल दिया। आज सबके पास स्मार्टफोन तो है ही, तो उन्होंने पूरा ऑटोमेशन से उनका लाइट और फ़ैन को कनेक्ट किया और फ़ोन पे दे दिया। तो ये मतलब एक चीज़ मुझे याद आई कि हम प्रिविलेज्ड लोग जो हैं, ये तो अपनी सहूलियत के लिए हो सकता है ऑटोमेशन यूज़ करें, बट कितनी बेनिफिट हो सकती है अगर आप किसी ऐसी ज़रूरतमंद लोग तक पहुँचाए, दैट इज़ क्रेजी। तो इसी से क्या आपके फर्म्स भी CSR एक्टिविटीज़ किस तरीके से प्रमोट करते हैं? हम CSR में हम लोग तो फिलहाल अभी हमारे गांव के अंदर एक गौशाला है, उसके अंदर हम लोग डोनेट कर रहे हैं पूरा। वो अच्छे से वहाँ पे जो पशु थे वो काफ़ी बीमार थे, कुछ तकलीफ़ में थे, तो उनको मैंने गांव में बात किया तो उन्होंने बोला कि ऐसे तकलीफ़ में आप लोग हेल्प करो तो अच्छा है। तो मैं अभी काफ़ी हेल्प कर रहा हूँ वहाँ पे और बहुत खुश है। मतलब मैं देख के मेरे को बहुत खुशी, 500 वहाँ पे गाय है और मतलब अच्छे से, मतलब सब लोग बहुत खुश है और सब लोग बोलते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। और मेरा अच्छा खासा वहाँ पे मैं डोनेट कर रहा हूँ वहाँ पे CSR के अंदर, मतलब मेरा अच्छा एक फंडिंग था तो सारा मैं वहीं कर रहा हूँ सर। आई थिंक इंडियन माइंडसेट ये है कि यू हैव टू गिव बैक टू दी सोसाइटी। तो जितना भी आपने कमाया लोगों से कमाया और उन्हीं के भलाई पे यू शुड स्पेंड। समीप भैया, व्हाट हैज़ बीन योर टफेस्ट क्लाइंट एक्सपीरियंस एंड व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम इट? A few years ago, when I started a new segment in my business of decorative lights, it was initial years for us and we took some orders from interior designers कि हम उनको जो चाहिए था हम वो ला के दे सकते थे। In some way we overcommitted and we could not keep a track of how it was going to reach us, how soon it was going to reach us. There were some logistic issues which we had no control on, and yes, overcommitment किया, उससे किसी का फ़ायदा नहीं हुआ, ना हमारा ना क्लाइंट का, और सबको बहुत सारा सुनना पड़ा। And we want to just reduce or eventually just avoid all these cases कि अगर कमिटमेंट ज़्यादा करके पीस ऑफ माइंड मिल रहा है और आगे सोचने की कैपेसिटी मिल रही है, तो वी वुड रादर चूज़ दैट इंस्टेड ऑफ just focusing all our energies into one small job which will take us away from our eventual goal. Yes, overcommitment is something that we have been challenged with. We want to reduce that and सामने वाले को वही commit करे कि जिसके अंदर हम उनको चीज़ें दे सके, तो they are happy, we are happy, everybody grows together. एक राउंड शुरू करते हैं. This is called a vision round. The point is that you'll have to say my biggest dream is dash, what is your biggest dream, and I won't stop until the following sentence. मतलब कि आपका सबसे बड़ा सपना ये है और आप तक नहीं रुकेंगे जब तक जो भी आपका स्टेटमेंट हो. We'll start from you. Okay. So my biggest vision is to make a home smarter in every 1 minute. हम 1 मिनट में एक घर को ऑटोमेट करना चाहते हैं और हमारी पूरी वाइट लाइन की टीम का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिखवाना चाहते हैं. तब तक हम नहीं रुकने वाले हैं. ये रिसेंटली ही हर साल हम लोग एनुअल डे करते हैं जहाँ पर हमारी पूरी
टीम एक साथ होती है और जहाँ पर हम लोग विजन शेयरिंग करते हैं। रिसेंटली 5 अप्रैल 2025 को ही हुआ था एंड वहाँ पर हमारी पूरी टीम ने हमें सपोर्ट दिया कि हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक ये विज़न हमारा कंप्लीट नहीं हो जाता है। और आप हमारे ऑफिस के किसी भी टीम मेंबर को पूछेंगे व्हाट इज़ द विजन ऑफ व्हाइट लाइन, एवरीबडी वुड से दिस वन लाइन, 1 minute 1 home। ओके, जो भी 83 मिनट्स 83 मिनट्स है। सो यू कैन अंडरस्टैंड बाय दिस हम 83x ग्रो होने तक का तो विजन ले चुके हैं ऑलरेडी। वेरी नाइस, इंस्पायरिंग। So in my case, I have a vision to combine the creativity, the manufacturing capacity of all the people who are currently my competitors. कि जो मैं उनको कंपटीशन समझता हूँ, ऑल्दो हम सभी की कोई प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू पे कभी कंपटीशन वैसे होती नहीं है, बट दे कैन मेक समथिंग विच आई कैन नॉट। Why don't we give each and every customer the confidence of one single umbrella कि इनके अंडर जो भी आएगा, जैसे टाटा की कार भी लो, सोलर भी लो, जो भी लो, टाटा एक कॉन्फिडेंस है। गॉट इट, उतना बड़ा ब्रांड, उतना बड़ा कॉन्फिडेंस लोगों को देना है कि चाहे जो भी मटेरियल में से लाइट बनानी हो, इन द केस ऑफ डेकोरेटिव्स, कि चाहे जैसा रिस्ट्रिक्शन के अंदर लाइट ऐसे डिज़ाइन करनी हो कि आपके यहाँ लग पाए और आपका फंक्शन और एस्थेटिक्स दोनों ही प्रिजर्व हो। सो वी वांट टू बी अ क्रिएटिव एज वेल एज सॉल्यूशन ओरिएंटेड कंपनी, एंड फॉर ईच एंड एवरी क्लाइंट, नो मैटर व्हाट द प्राइस पॉइंट इज़, कि हम हायर प्राइस पॉइंट के लिए भी उतना ही जोश से काम करेंगे जितना लोअर प्राइस पॉइंट का जो भी हो। यस। So about vision, I would say we as DWARC believe in achieving our short-term vision very quicker, जितना जल्दी कर सके। तो हमने एक विजन रखा है कि हमें DWARC के हेठड़ एटलीस्ट 100 फैमिलीज़ को सपोर्ट करना है। As in, these could be our shareholders, our stakeholders, anyone. But we should be employing 100 people in our company, जिनके हद तक उनकी families चले। So that should be the biggest core। और एक मेरा पर्सनल बहुत ज़्यादा विजन है कि हम आज बहुत सारा कंपोनेंट्स चाइना से इंपोर्ट करते हैं और हमारे मॉड्यूलर फर्नीचर के फिक्सचर्स में लगता है। तो बहुत जल्द आप देखेंगे मेरा विजन लाइव आते हुए, व्हेन यू विल सी दीज कंपोनेंट्स हैविंग DWARC रिटन ऑन इट। सो कुछ डाइज में हमें इन्वेस्ट करना है। सो दैट इज समथिंग दैट वी आर वर्किंग ऑन, एंड वेरी सून, वेरी सून we shall be seeing DWARC labeled dies for connectors and stuff which is used in modular furniture। मेरा अगर ड्रीम देखो तो मेरे हिसाब से मैंने 10 साल पहले जो मैंने सोचा था, मैं काफ़ी हद तक वो ड्रीम मेरा क्लोज हो गया। पर मेरा विजन ऐसा है कि मैं इंडिया के अंदर हमारे अभी हम लोग एक लेमिनेट के अंदर फ्रेंचाइजी मॉडल लेके आ रहे हैं, जल्दी मैं लॉन्च करूँगा उसको। और मेरा उसका ऐसा है कि इंडिया के अंदर उसका 100 गैलरी कम से कम मेरी वहाँ पे खुले, और इसके साथ साथ मैं इंडिया के बाहर भी मतलब एक्सपोर्ट करके मैं उस धंधे को और बढ़ाना चाहता हूँ। लेट्स स्टार्ट विद रैपिड फायर राउंड, सबको एकदम क्विकली आंसर करना है। लास्ट गूगल सर्च, नहीं याद आ रहा है। योर फेवरेट मटेरियल टू वर्क विद, आपके लिए ये सवाल नहीं है, आपके लिए सवाल है। योर फेवरेट मटेरियल टू वर्क विद? मेटल। ओके। एक ऐसी चीज़ जो आप कभी नहीं करेंगे बिजनेस में? नॉन एथिकल प्रैक्टिसेस। ओके। एक ऐसे डिज़ाइनर जिनके साथ आपको काम करने में मज़ा आता है, या फिर और एक और सवाल कि एक ऐसे डिज़ाइनर जो आपके विजन बोर्ड में है कि मेरे को इनके साथ काम करना है? जिनके साथ काम करना है ज़ा हदीद आर्किटेक्ट्स, एंड जिनके साथ हमेशा काम करते रहे विपुल सुखड़िया, हु इज़ आल्सो इन सूरत। ओके। एक ऐसी एंटरप्रेन्योर की क्वालिटी जो आपको लगता है कि हर बंदे में जो भी बिजनेस करे उसमें होनी ही चाहिए? मतलब सबको साथ में लेके चलना एक होना चाहिए। जैसे उसमें एम्प्लॉयज़ आ गए या मैं एम्प्लॉय को भी जैसे साथ में लेके चलता हूँ, और एम्प्लॉय को, हमारे एम्प्लॉय जो हमारे यहाँ पे काम करते हैं उनको सबको ऐसा लगता है कि भी उनको घर जैसा लगता है मेरे यहाँ से काम करके। एम्प्लॉय को ऐसा लगता है, मतलब मेरे इधर से मिलना उनको, मेरे यहाँ छोटा अगर मेरे यहाँ वो रोल पैक करने वाला बंदा भी है ना, मेरे ऑफिस में आने को झिझकता नहीं। तो उनको एकदम ऐसा घर जैसा फील करवाता हूँ। और वो बंदे भी ऐसे ही है मेरे साथ, जो बंदे जुड़े हुए हैं 15 साल 20 साल से जो मेरे साथ बंदे हैं, वो मतलब कोई ऐसा छोड़ने का मेरे ऐसे कोई सोचता ही नहीं होगा। आज मेरे पास लगभग 175-200 के आसपास मेरे पास बंदे हैं,
सब एकदम अच्छे से दिल से काम करते हो, सबको एकदम बढ़िया से, सबको मज़ा भी आता है। एंड स्मार्ट लिविंग और लग्जरी लिविंग? स्मार्ट लिविंग। मैं सोचा आप बोलेंगे स्मार्ट लग्जरी लिविंग। लग्जरी, मेरे हिसाब से लग्जरी समथिंग विच इज़ नॉट अवेलेबल फॉर एवरीबडी। अच्छा, सो यू वांट टू मेक इट अफोर्डेबल? यस, इट्स नॉट अबाउट अफोर्डेबल। मैं ये मानता हूँ कि टेक्नोलॉजी कुछ लोगों की लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी शुड बी अवेलेबल फॉर एवरीबडी। हो सकता है उसके अंदर आप चीज़ें प्लस माइनस यूज़ करो, मतलब प्रीमियम फीचर्स उसके अलग हो, लेकिन आप टेक्नोलॉजी को दूर नहीं रख सकते हो किसी से भी। टेक्नोलॉजी शुड बी अवेलेबल फॉर एवरीबडी। We'll end this podcast with a quick round wherein we ask our guest एक ऐसी चीज़ जो अगर कोई 18 साल 20 साल 22 साल का लड़का हो लड़की हो जो ये सुन रहा हो और उनको आप अपनी इतनी कमाल की जर्नी से एक लेसन सिखा सकें तो वो क्या होगा? तो सुनील जी, विल स्टार्ट विथ यू। मैं उनको यही बोलना चाहूँगा कि आप लगे रहो, अच्छे से मेहनत करो और दिल से काम करो। उसमें ये मत देखो कि भाई आलसी नहीं होना है, और अच्छे से मेहनत करोगे तो, और सोच अपनी और अच्छी रखनी है तो अच्छे से आप आगे बढ़िया करोगे। आई थिंक टुडेज़ यंग जनरेशन को अगर मैं कुछ भी बोलना चाहूँ तो इट वुड बी दैट फॉलो व्हाट यू लाइक। जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है आप उस फील्ड में काम कीजिए, और अगर आप कहीं जॉब करते हैं या कहीं पे इंटर्न हैं तो ट्राई टू डू समथिंग मोर देन व्हाट इज़ आस्क्ड। कि आपको जो कहा गया है वो तो 99 लोग कर लेंगे, आप वो एक बंदा बनो जो आपसे नहीं कहा गया वो भी आप करके देखो, एंड ट्रस्ट मी, सक्सेस इज बिहाइंड यू। आई मीन what has been more important for me throughout my entire journey is something that I would also like to tell other people in the future, कि upskilling is a very important part of everybody's life। कि कोई भी स्किल आप डेवलप जो कर चुके हो उसको सीमित नहीं रखो। अगर आज आप AI को अडॉप्ट करने लगे हो, दे विल बी बॉर्न विथ AI, they will be doing all those things that may not require them to think, but they should still keep a practice of thinking for themselves and not let a technology overpower themselves. The human should always be on top of it, and upskilling के साथ साथ और भी जो important है dedication। If you're dedicated to your work, then nothing else should matter to you। आप कितने टाइम में कितना कर सकते हो, आपको अपने काम के लिए उतना डेडिकेशन होना ज़रूरी है। चाहे जो भी आपका गोल हो, वो अगर डेडिकेशन नहीं होगा तो आप वो अचीव नहीं कर पाओगे। मैं आज की जनरेशन को कहूँगा कि आप शॉर्ट टर्म लॉस और लॉन्ग टर्म प्रॉफिट, ये दोनों के बीच का फ़र्क थोड़ा बहुत समझना शुरू करें और आपका एक विज़न जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए डेवलप करें। नॉर्मली लोगों को बहुत जल्दी आगे ग्रो करना है और उस केस में कई बार नॉन एथिकल प्रैक्टिसेस का अंदर एंट्री होता है और उसकी वजह से जो डेवलप हुआ है ना वो ख़राब होने में टाइम नहीं लगता है। सो ऑलवेज़ फोकस ऑन एथिकल प्रैक्टिसेस, और शॉर्ट टर्म हो सकता है कि वो आपका लॉस हो, लेकिन हमेशा लॉन्ग टर्म में वो बेनिफिट ही बन के आपके सामने फिर से आता है। सो व्हेन यू आर गिविंग देन इट विल कम बैक टू यू। उसके लिए यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट कि वो मैंने दिया तो मेरे पास कब वापस आएगा, और आपके पास वो हमेशा मल्टीप्लायर होके ही आएगा। Okay, nice learning. Thank you so much everybody to join this. I hope this serves as a platform जिसमें जो भी अपने व्यूअर्स है वो आपके इनसाइट से सीखे और हो सकता है वो इंस्पायर हो और कहीं ना कहीं कोई लैमिनेट, कोई लाइटिंग, कोई ऑटोमेशन या कोई मॉड्यूलर का बिजनेस शुरू कर रहा हो। Thank you so much for joining in. Thank you so much. Thank you. Thank you.